बीएड वर्सेस बीटीसी में फैसला तो आ गया है, लेकिन कंफ्यूजन आप लोगों का अभी भी दूर नहीं हो रहा है। चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी में फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो किन किन पर इम्पोज होगा। क्या छत्तीसगढ़ से बीएड बाहर हो गया है अकॉर्डिंग टू ये जो अभी फैसला आया है, इस पर भी बात करेंगे। बिहार वाले बच्चों का क्या होगा, आगे के बिहार वाले के बच्चों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और थर्ड हमारा जो रहेगा कि एमपी वाले बच्चों का क्या हुआ है, क्या उनका फैसला हो गया है या अभी भी चांसेस है, इस पर भी हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ जो बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट आप लोगों के लिए हो रहा है सब्जेक्ट टू आउटकम का, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर हिट कर देना। एकदम सभी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट आप लोगों के सामने मैं बता दूंगी। देखो, सब्जेक्ट टू आउटकम बिल्कुल जो है डिसीजन में बोला गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बोला गया है नहीं बोला गया है, लेकिन जो डिसीजन में बोला गया है कि जहां जहां मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगा और वहां का फैसला, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ले रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि वहां का फैसला हाई कोर्ट करेगी। यही चीज तो छत्तीसगढ़ वाले मामले में भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए अलाउ कर दिया, लेकिन मेरिट के लिए फैसला लेने के लिए हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ा था। सेम चीज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने किया है। इसमें बोला गया है कि जो भी मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम है, जहां जहां जिस जिस स्टेट में, वहां का फैसला वहां की हाई कोर्ट करेगी। तो इस अगर क्वेश्चन पे हम चलते हैं तो क्या एमपी से बीएड बाहर हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं बीएड बाहर हो गया, वो हाँ भी फैसला उस पे जो एमपी हाई कोर्ट में आएगा उसमें पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगा लो, जब ये फैसला, जब सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात हुई तो जाहिर सी बात है कि जो डीएलएड के एडवोकेट्स थे उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने एक रिलीफ लिया कि चलो कुछ हमारे पास एक मौका रहेगा फाइट करने के लिए, हाई कोर्ट में फाइट करेंगे वो। लेकिन जब ये हुआ, ये बोला गया, तो ठीक है, उन जो बीएड के एडवोकेट्स थे उन्होंने कहा ठीक है, ओके है। अब खुद सोचो ना, एमपी गवर्नमेंट जो बीएड वाले को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, रास्ता ढूंढ रही है, वो हाई कोर्ट में छोड़ेगी? इसलिए ये अभी फैसला नहीं हुआ है। एमपी वाले बच्चे अगर हम, ठीक है, मैंने अगर बोला कि सेफ है तो ये भी थोड़ा सा एग्जेजरेट हो गया कि हाँ चलो एग्जैक्टली 100% सेफ कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर मामला जो है हाई कोर्ट लेगी, अभी वो बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आउट हो गए हैं। जो लोग भी बोल रहे हैं कि आउट हो गए हैं वो भी गलत है, और अगर एग्जैक्टली हम बोल दें कि हाँ एमपी के बच्चे सेफ है तो ठीक है, वो भी थोड़ा सा गलत होगा। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचते हैं, जो अभी तक एमपी गवर्नमेंट कर रही है उसके अनुसार मैंने बताया था, खुद सोचो, एमपी गवर्नमेंट खुद, उनको भी पता है कि 1 to 5 में बीएड क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबल नहीं है। डीएलएड के जो है कैंडिडेट्स उनके पास हैं, लेकिन उनको वो नहीं ले रही है। जिनको ऑलरेडी ले चुकी है उन्हीं को बचाने की कोशिश कर रही है। तो अब ये फैसला जो है हाई कोर्ट में होगा, वो देखने वाली बात होगी। वो बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि आउट हो गई है। सेकेंड, जो सबसे ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं वो आप लोगों का आ रहा है बिहार वाले बच्चों की तरफ से कि बिहार वालों का क्या होगा। तो जो देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम जिस मैटर को इतना उछाला गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम है तो वो बाहर हो जाएगा। उसने डायरेक्टली ये हाई कोर्ट के हाथ में छोड़ा है। तो बिहार वाले मैटर में हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है। हाई कोर्ट का डिसीजन जो है इसमें आ चुका है कि उनको बाहर किया जाए, बिहार वाले बच्चों को बाहर किया जाए, 2 साल की नौकरी करवाकर बाहर किया गया है। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताती हूँ, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ना जो अभी फैसला आया, जो डिसीजन आया, हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट होता है उसके अकॉर्डिंग 2 साल तक अगर नौकरी कोई कर रहा है तो उसको भी जो है सेव करने का अधिकार जो है वो गवर्नमेंट को हो जाता है। अब ये देखिए कि इसको वो किस तरह से लेकर के जाते हैं। अब ऐसा है कि आप लोग जो बिहार वाले बच्चे हैं वो डायरेक्टली बोल रहे हैं क्या हम बाहर हो गए, क्या हमारे लिए कुछ होप है या नहीं।
देखो, आज जो बीएड का आज जो फैसला हुआ है, अभी तक जितने भी बीएड के फैसले हो रहे थे उसमें पूरी तरीके से बीएड को निगेटिविटी मिल रहा था। आज कुछ पॉजिटिव मिला है। अब एकदम पॉजिटिव बोलोगे तो ऐसा नहीं है, तो कुछ एक उम्मीद की किरण जो है बोलते हैं वो आप लोगों को दिखी है। अब इसको किस तरह से एडवोकेट्स या किस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे वो देखने वाली बात है। वो थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन ना जब कोर्ट ऑर्डर होगा तो पता और अच्छे से पता चलेगा कि उसमें क्या कौन कौन से पॉइंट पर और किस तरह से जो है सब्जेक्ट टू आउटकम को क्लियर तौर पे बताया गया है। लेकिन ये है कि वो सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले को हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। तो अगर हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया है, जैसे सुना दिया है बिहार वाले में, तो फिर लगभग आप समझ ही सकते हो कि ना के बराबर है। लेकिन वहां पर कुछ और क्लू या कुछ लू फॉल मिलता है तो जिसके ऊपर जो है केस आगे ले जाया जा सकता है। बट अभी इसमें साइलेंट रहेगा। अभी फिलहाल कोर्ट ऑर्डर आने दीजिए बिहार वाले मामले में। छत्तीसगढ़ वाले मामले की बात करते हैं तो ये मामला थोड़ा निगेटिव हो चुका है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि इसका देखो दो चीजें जो है ऑर्डर में बोली गई है। बिहार वाले में इसलिए थोड़ा सा होप दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 11 अगस्त के पहले जो है हुआ है। ठीक है, ये 11 अगस्त 2023 के पहले हुआ है, तो कुछ इसमें लड़ सकते हैं। 2 साल तक नौकरी भी किए हैं तो ये लोग लड़ भी सकते हैं, पॉइंट मिल सकता है इन लोगों को। छत्तीसगढ़ वाले मामले में हुआ क्या है कि एक तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग के लिए गए, वहां से भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मेरिट का डिसीजन जो है हाई कोर्ट लेगी। और हाई कोर्ट ने इतने अच्छे तरीके से डिसीजन लिया है और इतने पॉइंट वाइज जो है अपना डिसीजन बनाया है कि उसमें कट करना और जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया उसमें भी बोल दिया गया कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर है उसका डिसीजन हाई कोर्ट के लिए होगा। तो और ये मामला जो है छत्तीसगढ़ का आ चुका है, तो इसमें निगेटिव हो रहा है। अभी तक जो है इसमें खतरा सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ वाले बच्चों पे दिखाई दे रहा है। बट हम कभी भी ना ये नहीं बोल सकते कि 100% बाहर हो चुका है या 100% इन हो गया है। बट यस, सबसे रेड लाइट में एरिया में जो है छत्तीसगढ़ वाला है। ठीक है, हिमाचल से गुड न्यूज है। हिमाचल में हुआ क्या कि इसमें इसकी सरकार मतलब राज्य सरकार जो है इनके फेवर में बीएड वालों को फेवर में जो है डिसीजन सुनाई है। इसीलिए हिमाचल से हिमाचल वाले बच्चों को जो है मौका मिलेगा और हिमाचल वाले जो बीएड के बच्चे हैं वो सेफ रहेंगे, वो अपना एज इट इज नौकरी करते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पॉजिटिविटी देखने को मिली है वो हिमाचल वालों में देखने को मिली है। यूपी वाले भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हम भी तब तो सेफ हो गए हैं। देखो, यूपी गवर्नमेंट वाली जो 69,000 वाली भर्ती है उसमें आज भी आपने देखा होगा कि कोर्ट में बार बार जो है एक एडवोकेट थी जो 69,000 वाले बातों को उठा रही थी, बट उसमें कुछ भी जो है नहीं बोला गया है। और ये मामला भी बाकी केसेस से थोड़ा अलग है, तो ये नहीं बोलेंगे कि निगेटिव है, बट ये इसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी हो सकता है। बट इसमें अभी सुनवाई बाकी है, इसमें सारी चीजें जब होंगी तभी क्लियर होगा। तो ये जो आज की सुनवाई हुई है, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था उसमें अब मैंने आपको क्लियर किया भाई कि सब्जेक्ट टू आउटकम बिल्कुल इसमें उठाया गया है। और हमने जो अपने फर्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट टू आउटकम के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट टू आउटकम के बारे में मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने बोला, एंड द लास्ट में फैसला देते देते इन्होंने भी सब्जेक्ट टू आउटकम को, जो जस्टिस थे उन्होंने भी इसको जो है रख लिया है। यहाँ पे क्लियर है कि सब्जेक्ट टू आउटकम में निगेटिव फैसला उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि सब्जेक्ट टू आउटकम का जितना मैटर है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया तो भाई यहाँ से हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव आ गया ना, तो वही है कि हाई कोर्ट जहां पे जैसा आएगा वैसा हो जाएगा। अब इसके अलावा जो गुड न्यूज, एग्जैक्टली 100% वाली गुड न्यूज है वो सुनिए। बीएड वाले वो बच्चे जिनका 11 अगस्त 2023 के पहले रिक्रूटमेंट हुआ है जिस भी स्टेट में, और उस स्टेट का उस वो बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला हाई कोर्ट में या किसी भी जगहों पे नहीं चल रहा था, मतलब सिंपल है कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, वो बच्चे सेफ है। जैसे मुझे एक दो बच्चों ने मैसेज किया है वेस्ट बंगाल का, 2021 में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो सब्जेक्ट टू आउटकम आपका मामला नहीं है, सेफ हो, एकदम क्लियर है। तो आज का फैसला जाहिर सी बात है कि पूरे 100% बीएड के पक्ष में नहीं था, लेकिन यस
50 to 60% हम जरूर बोलेंगे कि बीएड के पक्ष में था। अभी तक इतनी निगेटिविटी आपने देखी है कि कुछ पॉजिटिविटी आपको मिली है, तो इसको भी हम निगेटिव तौर पे लेकर के जा रहे हैं नहीं कि एमपी से बीएड बाहर हो चुका है, ये सच है वो सच है, आप गलत बता रही हैं। एग्जैक्टली ये है सिनारियो। तो इस बात को आप समझिए। हमने सोचा था कि जब कोर्ट ऑर्डर आएगा तब हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये चीजें जो है हुई है। और एग्जैक्टली स्टेट वाइज भी हमने आपको क्लियर किया कि कौन कौन से स्टेट में जो है क्या क्या जो है फैसले लागू हो सकते हैं। सबसे डेंजर एरिया में जो है वो है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है थोड़े से खतरे में है बीएड वाले, एंड बाकी छत्तीसगढ़ के डीएलएड वाले तो फिर आप समझ ही रहे हो कि उनके लिए चांदी है। तो जहां पे बीएड को खतरा है वहां पे डीएलएड की चांदी है, जहां पे बीएड सेफ है वहां पे डीएलएड की को खतरा है। ये वाइस वर्सा जो है चीजें हैं। अभी कोर्ट रिपोर्ट आ जाए, कोर्ट ऑर्डर आएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें जो है इम्प्लीमेंट होने वाली है। ठीक है, अगर और भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बिल्कुल इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन।